देव्यः इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो ऐरियाडम् इडमो वचायाडम् इडमो लोई सवसाहुडम्। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खुरई के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य वगुन गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कमना करुण मुनिराजों की। आज चर्चा करेंगे कि माला कैसे फेरना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति हमारे पास कई बार आते हैं लेकिन अनुकूलता नहीं बन पाती है, नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब अनुकूलता बनती है तो हमारी भावना होती है कि सभी को एक साथ बताया जाए। तो फिर चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले ये माला जो है ना, देखो ये ऐसे पकड़ते हैं अपन, हृदय की ओर करके माला फेरते हैं। और जो इधर से प्रारंभ करते हैं, इस तरह से फेरना नहीं है माला, ये तो अभी बता रहे हैं, नहीं तो लोग सोचे कि पूरी माला खिसक गई। तो ये जो माला होती है ना, इधर तक पहले प्रारंभ करते हैं, जो मेरु होते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये जो माला होती है ये बड़ी पावरफुल होती है, क्योंकि इससे एक्यूप्रेशर वगैरह भी होता है। कोई रत्नों की माला से फेरता, कोई सोने की, कोई चांदी की। सबसे अच्छी माला होती है सूत की, क्योंकि सूत शुद्ध माना जाता है। लेकिन सोले के वस्त्रों में उस सूत की माला को शुद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। और साधु संत स्फटिक की माला से ही जाप देते हैं। इसलिए जैसे पूजन में द्रव्य सामग्री का जो महत्व होता है कि द्रव्य चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, तो माला बनी काष्ठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी का करे जपने वाला कपूत। तो पहले जहाँ से प्रारंभ की थी और अंत जहाँ होता है, उसके बाद जो 3 मोती आते हैं, दाने आते हैं, उधर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि जो नख, ये नाखून रहते हैं, नाखून जो स्पर्श करके जो माला फेरी जाती है और व्यग्र चित्त से जो माला फेरी जाती है, उसका फल निष्फल होता है। इसलिए अगर सुविधा है तो ऐसे रख कर भी फेर सकते हैं, इस तरीके से भी माला फेर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से फेरने में कई बार परेशानी आती है ऐसे करने में। तो सबसे अच्छा ऐसा उल्लेख आता है कि हृदय की ओर करके ऐसे माला फेरना चाहिए। तो ये हमने इधर से बताया था कि इधर से प्रारंभ करना और अंत में जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पढ़ा, फिर से वहीं से प्रारंभ करना जहाँ अंत हुआ था, और वहीं अंत से फिर से प्रारंभ माला करना है घुमा करके। यानी जो 3 ये बनाए जाते हैं बॉर्डर होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सब लोग अपने अपने हाथ पे गिनेंगे कि हाथ से कैसे देना जाप। देखो दाहिना हाथ है, ये आचार्य श्री का तरीका है। ये इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। पहले इधर से देखो, ये दिख रही ना, इधर से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। यानी इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। यानी उल्टा एस बनता है। इसने दाहिने हाथ से माला ऐसे करना और बाएं हाथ में 12 बार गिनना। तो 9 और 12 का जब गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 108। तो ये हाथ से हमारे पास तो लगभग 30-35 प्रकार के तरीके हैं जाप देने के। लेकिन चूंकि आचार्य श्री इस तरीके से ही जाप देते हैं, कई व्यक्ति बताते हैं कि ओम भी बनता है, और कई लोग बताते हैं कि अन्न कलश आदि बनते हैं। तो ये जाप देने के तरीके ये हाथ से ऐसे दें। ये चाहे आप किसी भी रत्न की माला हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की माला, से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे लिखा रहता है, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशुगति नहीं हुई। तो माला में भाव का महत्व है। इस प्रकार से जब कुंडलपुर में एक व्यक्ति माला दे रहे थे, इतनी स्पीड में माला चल रही थी कि दुरंतो एक्सप्रेस। आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों को यही बताया था कि 10 मिनट में लगभग
अड़मोकार मंत्र की बता रहे हैं, एक माला होना चाहिए। इस प्रकार से 50 मिनट में 48 मिनट की जो सामयिक हो जाती है और थोड़ा सा अतिरिक्त हो जाता है, फिर 10 मिनट में सामयिक पाठ पढ़ ले। इस प्रकार से ध्यान में तो ध्यान करते ही हैं, लेकिन सामयिक में 5 अड़मोकार मंत्र की माला फेरना, 5 पापों को नष्ट करने के लिए। अब किसी की क्षमता नहीं रहती है, अनुकूलता नहीं रहती, तो कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। हमने लगभग 25 लोगों को 8 करोड़ 8 लाख 8,808 जाप का नियम दिया था। 25 लोगों ने नियम लिया और हमने कहा पूरी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई विकल्प नहीं। तो ये माला सबसे विशुद्धि का कार्य होता है, ग्रस्त हो या श्रावक हो। अभी अभी किसी ने बताया था कि आचार्य ऋषि के पास कोई माला नहीं थी, लेकिन अब आचार्य ऋषि भी माला से ही फेरने लगे हैं। जब हम सभी मुनि महाराज हों चाहे आचार्य ऋषि हों, जब भी प्राण प्रतिष्ठा करते प्रतिमाओं की, तो सूर्य मंत्र जो होता है या अन्य जो भी मंत्र होते हैं, चंद्रकला मंत्र होता है, सूर्य मंत्र होता है, सूर्य मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, नेत्र उन्मीलन मंत्र होता है, तो उसकी क्या करते हैं, पहले 108 बार सभी मंत्रों की जाप करना पड़ती है। तो सभी मुनि महाराज मिलकर उस मंत्र की जाप करते हैं, फिर उस कुछ मंत्र पढ़कर 9 बार और 3 बार फिर वो लौंग आदि के माध्यम से उन प्रतिमाओं में हम लोग सूर्य मंत्र और जो अन्य मंत्र हैं उनके आरोपण करते हैं, तभी तो वो प्रतिमाएं पूज्य बन जाती हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से होती है। मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए हमने एक दिन बताया था कि मंत्रों की कभी अभिनय नहीं होना चाहिए। रिंगटोन आदि में, मोबाइल आदि में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि के स्थानों में जाते रहते हैं। तो अभी प्रसंग चूंकि माला का चल रहा है, तो माला एक फेरी जाए, लेकिन अच्छे से शुद्ध उच्चारण सहित फेरी जाए, क्योंकि इन मंत्रों के अधिष्ठाता देवी देवता आदि होते हैं। तो वो जब अपन अशुद्ध मंत्र पढ़ते हैं तो ऊपरी बाधाएं आदि आ जाती हैं, चाहे पूजन हो चाहे जाप हो, लेकिन दोनों के माध्यम से अशुद्धियां अगर होती हैं तो उसमें महादोष होता है। इसलिए जब भी जाप करी जाए, शुद्ध मंत्र का उच्चारण किया जाए। जिस प्रकार से शांति धारा में जो मंत्र आते हैं, जब उनका उच्चारण होता है बीजाक्षरों का, तो विशेष ऊर्जा आती है। इसलिए ऊर्जा का अर्थ होता है एनर्जी। तो एनर्जी कैसे आती है? मंत्रों के माध्यम से, चाहे माला फेरें चाहे स्तोत्र पाठ करें। स्तोत्र पाठ भी एक तरह से जो मंत्र होती है उनकी भी माला फेरी जाती है, लेकिन चूंकि स्तोत्र बड़े बड़े होते हैं, भक्तांबर आदि या सहस्रनाम आदि, तो उनका पाठ करते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा होती प्रतिमाओं की, तो हम सभी मिलकर, कोई मुनि महाराज उन भक्ति का भी उच्चारण करते हैं, सहस्रनाम आदि, और स्वयंभू स्तोत्र का भी उच्चारण उस समय किया जाता है। तो ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। अगर इनकी हम अभिनय करते हैं तो हमें पुण्य का अर्जन होता है, और अभिनय करते हैं तो महादोष होता है। तो चर्चा चल रही थी कि कौन सी माला अच्छी होती है, तो सबसे अच्छी सूत की माला मानी गई, लेकिन चूंकि 16 का चक्कर रहता है उसमें, बिना 16 वाले भी उसको स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए स्फटिक की माला। फिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो लोग कहते हैं कि माला से होता क्या है, माला से क्या होता है, क्योंकि माला तो कोई भी हो, तो मंदिरों में अधिकांश देखा जाता है कांच की माला होती हैं, किसी में गड्ढे होते हैं, कोई टूटी फूटी होते हैं। तो इन माला से ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है कि उसका फल निष्फल कहा गया। जो व्यग्र चित्र से माला जो फेरी जाती है, नाखून स्पर्श नहीं होना चाहिए माला में, ऐसे ऐसे हाथ से दूर से करना चाहिए। यानी जो नाखून है ना, ये हड्डी माना जाता है ना इसको, तो इस अपेक्षा से लिखा गया होगा। और जब भी संकल्प लिया जाता है, जैसे कोई 1.25 लाख जाप का लेता है। अभी यहीं की एक कोई बहन थी, यहाँ की थी या बाहर से कहीं आई, तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी 1.25 लाख में कितने मंत्र होते हैं? तो हमने बताया कि 1.25 लाख में 1.25 लाख ये मंत्र कहलाते हैं, और 1158 उसमें माला होती हैं लगभग। और 4 माला अगर कोई प्रतिदिन करता है तो 1 वर्ष में पूरी हो सकती हैं। तो वो उस बहन ने कहा, वो संभवतः बीना से आई थी, उसने कहा हम तो यही समझ रहे थे कि 1.25 लाख जाप करना, हम बहुत दिनों से करते आ रहे, आपने अच्छा बता दिया, नहीं तो हम तो करते आ रहे थे। हमने कहा नहीं, ऐसे ही हमारे साथ भी प्रसंग घटित हुआ। जब प्रथम बार बोहरी बंद की बात थी, महावीर जयंती के आसपास इसी समय की बात होगी, महावीर जयंती के अवसर पर लगभग गए थे, सन 2000 की बात थी, और हम आचार्य श्री के पास व्रत लेने गए प्रथम बार। तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे,
आचार्य श्री से हमने कहा आचार्य श्री 1.25 लाख माला चाहिए, तो आचार्य श्री बोले माला नहीं मंत्र होते हैं। तो हमने फिर कहा हाँ ठीक है। तो हमने आचार्य श्री से लिया मंत्र का नियम, णमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप यानी 1158 माला। उसकी विशुद्धि इतनी बड़ी कि अपने आप सब कार्य होते चले गए। यानी नमोकार मंत्र इतना पावरफुल होता है कि लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। जब हम इसके बारे में बताएंगे कभी आगे तो आप खुद सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी लोग कहते हैं कि जैन धर्म में शक्तियां नहीं हैं, लोगों को अभी मालूम नहीं है कि जैन धर्म में इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि जब हम लोगों को बताते हैं पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता। एक बार हम शांति धारा करवा रहे थे और हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ये अतिशय चमत्कार है, देखो आप सुनना गौर से और सबको बताना भी। तो हम बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थे और एक ब्रह्मचारी भैया थे, वो शांति धारा करवा रहे थे और उनने कहा महाराज जी आप शांति धारा पढ़ो। अरे हमने कहा हमारी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा कुछ मन हो गया पढ़ने का। यानी अस्वस्थता थी बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने शांति धारा पढ़ी और हमने देखा ऐसा चमत्कार हुआ कि अपने आप हमें ऐसा लगने लगा जैसे हम बिल्कुल, मैंने खुद किया है तो मैं शक्ति है। अरे वो जानते नहीं, अभी उनको असली मालूम ही नहीं है कि असलियत जैन धर्म की क्या है। हमारा तो पूरा विश्वास रहता है इन मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती हैं। हमने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, आचार्य श्री के मुख से तो सुने ही हैं, इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा शौक़ रहता है पढ़ने का। और जब भी हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। हमारी एक आदत है, हम सबको बताते भी हैं और आचार्य श्री के पास भी जाते थे। एक बार एक लेख मिला हमारे लिए, उस विषय का हम थोड़ा सा उल्लेख ज़्यादा नहीं करेंगे, तो वो भोजन से संबंधित था और आचार्य श्री को बहुत पसंद था वो जो वस्तु थी वो, यानी आचार्य श्री सबको वो औषधि के रूप में बताते थे। अब हमने इसलिए डॉट डॉट में बता देते कई चीज़ें बताने में थोड़ा सा, तो वो वस्तु आचार्य श्री को प्रिय थी और हमें जब वो मिला तो हमने आचार्य श्री को दिया। आचार्य श्री से कहा तो आचार्य श्री बोले अभी थोड़ी देर बाद। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं रखाते हैं। फिर आचार्य श्री ने जैसे ही इरियापद भक्ति के बाद कहा कि वो लाओ, तो हम लाए और जैसे ही आचार्य श्री ने पढ़ा और आचार्य श्री ने पढ़कर आचार्य श्री का मुख देखते ही नहीं बनता था, मतलब इतनी प्रसन्नता की जैसे आप करोड़ों की संपत्ति मिल जाए आपको तो आप प्रसन्न हो जाओ, जैसे ऐसे ही आचार्य श्री इतने प्रसन्न हुए। हमने कहा चलो अपनी मेहनत सार्थक हो गई। तो लोग क्या प्रसन्न करना, तो कैसे होते आचार्य श्री प्रसन्न, तो भी कोई संपत्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई कुछ उससे प्रसन्न नहीं होते। आचार्य श्री को अगर प्रसन्न करना है तो वो जो चाहते हैं, जो वो बोलते हैं और जो वो करते हैं उस समर्थन में आपको वो प्रसन्न रह सके। नहीं तो सब को बता, हमें मालूम है कि आचार्य श्री बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज चूंकि समय कम है और कम समय में बात ज़्यादा कहना है और बस कुछ दिन और शेष, 2 दिन शेष हैं, वही विशेष हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। तो अभी हमने संक्षेप में बताया कि माला में परिणाम भी अच्छे होना चाहिए, शुद्ध मंत्र होना चाहिए और शुद्ध माला होगी तो मन भी अच्छा लगता है। जिस प्रकार से पूजन में अच्छी द्रव्य चढ़ाते हैं तो कितना आनंद आता है। भोजन में थाली होती ना, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जी पूजन नहीं करते। हमने कहा देखो भोजन करते कि नहीं, भोजन में थाली में क्या करते हैं, इधर से कहाँ ले जाते, ऊपर ले जाते, और पूजन में क्या करना, ऊपर से नीचे लाना है। थाली ऊपर रखी रहती ना, चढ़ाते कहाँ हैं, बस इतना ही तो अंतर है कि भोजन में इधर से इधर ले जाना और पूजन में घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके चढ़ाना है। तो पूजन में आनंद आता है, भोजन में भी आपको आनंद आता है। जिस प्रकार से भोजन की थाली बहुत खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, तो बड़ा आनंद आता है भोजन में आप लोगों को। ऐसे ही पूजन में आनंद आना चाहिए। ऐसी माला अगर अच्छी होगी तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। आगे इसी क्रम में जारी रहेगा विषय। आज बस इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की